आप वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। Welcome to Talking AI Object. भारत एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा है जो समुद्र के बीच एक टापू पर स्थित है। हिंद महासागर के बीचों बीच एक छोटा सा आइलैंड अब गेम बदल सकता है। यह आइलैंड भारत का एक महत्वपूर्ण द्वीप है जिसका नाम ग्रेट निकोबार है। भारत यहाँ बंदरगाह, एयरपोर्ट और एक नया शहर बना रहा है जो भविष्य में विकास के लिए मदद करेगा। लेकिन सवाल है, आखिर क्यों? इसकी जरूरत क्या है? क्योंकि इसके पास दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता है और कई देशों के जहाज यहाँ से गुजरते हैं। मलाक्का स्ट्रेट, जहाँ से चीन का बड़ा हिस्सा व्यापार गुजरता है। अगर भारत इस क्षेत्र में मजबूत होता है तो इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते पर निगरानी रखना काफी आसान हो जाएगा। भारत यहाँ एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसमें बंदरगाह, एयरपोर्ट और एक आधुनिक शहर विकसित किया जा रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के साथ कई बड़े सवाल भी जुड़े हुए हैं। क्या यह विकास पर्यावरण और स्थानीय जीवन के लिए खतरा बनेगा? क्या यहाँ की जैव विविधता और प्राकृतिक संतुलन पर असर पड़ेगा? आइए जानते हैं। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की पूरी कहानी। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। ग्रेट निकोबार आइलैंड मलाक्का स्ट्रेट के बेहद करीब स्थित है। मलाक्का स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। यहाँ से हर साल हजारों जहाज गुजरते हैं जो एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के बीच व्यापार को जोड़ते हैं। खास बात यह है कि चीन की अर्थव्यवस्था इस रास्ते पर बहुत हद तक निर्भर है। चीन का लगभग 80% तेल आयात इसी मार्ग से होकर गुजरता है, जिसे अक्सर मलाक्का डिलेमा भी कहा जाता है। अगर भारत ग्रेट निकोबार आइलैंड पर अपनी मौजूदगी को मजबूत करता है तो चीन की हर हरकत पर नजर रखी जा सकती है। यानी ये प्रोजेक्ट एक साइलेंट स्ट्रैटेजिक वेपन है। सिर्फ डिफेंस नहीं, ये इकोनॉमिक पावर भी बनेगा। भारत यहां बना रहा है इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, जहां दुनिया भर के बड़े कार्गो शिप्स रुकेंगे, सामान उतरेगा और फिर अलग अलग देशों में भेजा जाएगा। आज के समय में ज्यादातर इंडियन कार्गो को पोर्ट ऑफ सिंगापुर या पोर्ट ऑफ कोलंबो जैसे पोर्ट्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन अगर ग्रेट निकोबार में यह पोर्ट पूरी तरह तैयार हो जाता है तो भारत खुद एक ग्लोबल शिपिंग हब बन सकता है। लेकिन हर ताकत के साथ आता है एक बड़ा जोखिम भी। यह इलाका इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है जहां रेयर स्पीशीज और अनटच्ड फॉरेस्ट मौजूद हैं। लेकिन इस विकास की कीमत क्या होगी? ग्रेट निकोबार सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि एक प्राचीन जंगल है। यहाँ हजारों साल पुराना एक अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम मौजूद है। लेकिन इस परियोजना के लिए हजारों पेड़ काटे जाएंगे और कई दुर्लभ प्रजातियां, रेयर स्पीशीज खतरे में पड़ सकती हैं। सिर्फ जंगल ही नहीं, समुद्र भी प्रभावित होगा। निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन से कोरल रीफ्स और समुद्री जीवन को बड़ा खतरा है। लेकिन सबसे बड़ा असर पड़ेगा यहाँ के लोगों पर। शोम्पेन जनजाति, शोम्पन ट्राइब, जो आज भी दुनिया से लगभग अलग थलग रहती है। यह विकास उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या हम विकास के लिए उनकी पहचान खो देंगे? ग्रेट निकोबार आज विकास और विनाश के बीच खड़ा है। लेकिन खतरा सिर्फ एनवायरनमेंट से नहीं, नेचर से भी है। ग्रेट निकोबार एक हाई रिस्क साइज्मिक जोन में आता है, यानी यह इलाका भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है।
यहाँ जमीन के नीचे हलचल कभी भी शुरू हो सकती है और भूकंप आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भूकंप के साथ आता है एक और खौफनाक खतरा, सुनामी। साल 2004 की सुनामी को कौन भूल सकता है। उसने इस पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। लहरें इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने पूरे आइलैंड का लैंडस्केप तक बदल दिया था। जमीन ऊपर उठ गई, कुछ हिस्से समुद्र में समा गए और कई जगहों का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। अब सोचिए, जहां पहले ऐसा विनाश हो चुका है, क्या वहां इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना सच में सुरक्षित है? अगर भविष्य में फिर कोई बड़ा डिजास्टर आया, तो नुकसान सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं होगा, बल्कि करोड़ों का इन्वेस्टमेंट एक ही पल में खत्म हो सकता है। सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, सवाल है लोगों की सुरक्षा का, एनवायरनमेंट का और उस पूरे इकोसिस्टम का। फिर भी इंडिया इस प्रोजेक्ट को लगातार आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि दांव पर सिर्फ डेवलपमेंट नहीं है, दांव पर है ग्लोबल पावर बनने का सपना। एक ऐसा सपना जिसमें रिस्क भी है और एक बहुत बड़ा फ्यूचर भी। लेकिन ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सिर्फ खतरों की कहानी नहीं है। यह अपने साथ ऐसे बड़े मौके भी लेकर आता है जो भारत की किस्मत बदल सकते हैं। यह प्रोजेक्ट भारत के लिए एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन साबित हो सकता है, एक ऐसा बदलाव जो देश को ग्लोबल ट्रेड मैप पर और भी मजबूत बना दे। इससे भारत का व्यापार कई गुना बढ़ सकता है और हम दूसरे बड़े पोर्ट्स जैसे सिंगापुर और दुबई को सीधी टक्कर दे सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा होगा रोजगार। हजारों नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए नौकरियों के नए अवसर पैदा होंगे। कंस्ट्रक्शन से लेकर शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म और सर्विसेज तक हर सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगी और इसका सीधा असर पड़ेगा लोकल इकोनॉमी पर। यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी बदलेगी, उनके पास बेहतर काम, बेहतर इनकम और बेहतर सुविधाएं होंगी। सिर्फ पोर्ट ही नहीं, यहाँ एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा जो इस दूर दराज आइलैंड को सीधे दुनिया के बड़े शहरों से जोड़ देगा। इसके साथ ही यहाँ एक मॉडर्न स्मार्ट सिटी भी डेवलप की जाएगी। और अगर बात करें टूरिज्म की, तो ग्रेट निकोबार में इसकी अपार संभावनाएं हैं। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, जियोपॉलिटिक्स का गेम है। इंडिया और चाइना के बीच कंपटीशन अब जमीन से समुद्र तक पहुंच चुका है। चाइना पहले से इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। पोर्ट्स, बेसेस और इन्वेस्टमेंट्स के जरिए वो अलग अलग देशों में पोर्ट्स बना रहा है, स्ट्रैटेजिक बेसिस तैयार कर रहा है और भारी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। इसे कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी और इसका जवाब है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। यह इंडिया को देगा एक मजबूत स्ट्रैटेजिक एडवांटेज, जहां से मलाक्का स्ट्रेट पर नजर रखी जा सकती है, यानी चाइना के ट्रेड राउट पर इनडायरेक्ट कंट्रोल। लेकिन इससे टेंशन भी बढ़ सकती है। इंडियन ओशन फ्यूचर बैटलफील्ड भी बन सकता है। तो क्या यह प्रोजेक्ट शांति लाएगा या संघर्ष? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक बड़ा फैसला है। एक तरफ है विकास, ताकत और भविष्य, दूसरी तरफ है एनवायरनमेंट, कल्चर और रिस्क। तो यह भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लेकिन अगर गलती हुई तो इसकी कीमत आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी। सवाल ये नहीं कि प्रोजेक्ट सही है या गलत, सवाल ये है कि इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर सही तरीके से हुआ